क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल, ठीक है, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, 225 टेकिंग कॉफी, 100 टेकिंग बोथ, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी। मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि ना तो टी ले रहे हैं ना तो कॉफी ले रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि क्या चीज हमको गिवन है। तो अभी एक बात बताओ, ये 600 है, 600 क्या है, तो एक स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं वो दे रखे हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है जितने 600 को 600 दे रखे हैं उनमें सारे के सारे कुछ ना कुछ पीते हों, मतलब या तो टी या कॉफी, दोनों चीज में कुछ ना कुछ पीते हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो कुछ भी ना पीते हो, ना टी ना कॉफी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो 150 स्टूडेंट्स तो हम पता चल गए टी पीते हैं, 225 ड्रिंक करते हैं कॉफी, 100 जो है वो बोथ, मतलब कि नंबर ऑफ टी एन टी जो आ गया 150 आ गया, नंबर ऑफ सी मतलब एन सी जो आ गया वो हमारा आ गया 225, और जो एन इंटरसेक्शन जो सी होता है, टी इंटरसेक्शन सी मतलब दोनों का जो कॉमन होता था वो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हमें यूनियन निकालना है। देखो क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक्स टी, ठीक है, टी स्टैंड्स फॉर टी, ठीक, टी स्टैंड्स फॉर टी। कितने हैं ये बच्चे हमारे पास, 150, और जितने जो लोग कॉफी पसंद करते हैं वो कितने हैं, 225, और वो बंदे जो टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं वो कितने हैं, एन टी इंटरसेक्शन सी, वो है हमारे पास 100, ठीक। और टोटल कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स स्कूल में कितने हैं, 600, ठीक है, 600 है, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचे वो स्टूडेंट्स जो कि या तो टी पसंद करते हैं या फिर कॉफी पसंद करते हैं, ये हमको नहीं पता। और बताया था ना मैंने, और का फंडा क्या होता है, और इधर टी और कॉफी मतलब या तो टी या तो कॉफी, इनमें क्या आता है, इस वाले सीन में यूनियन आता है, तो यूनियन हमको उसमें नहीं दे रखा, तो हम फाइंड कर लेते हैं। देखो एन टी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होता है, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, ठीक। वैल्यूज दे रखी, पुट कर दो, 150 प्लस 225 माइनस 100, ओके, ये कितना हो जाएगा, 375, 375 माइनस 100, ठीक है, ये आंसर हमारा आ गया 275। तो 275 स्टूडेंट्स वो हैं आउट ऑफ 600 जो कि या तो टी पीते हैं, टी पसंद करते हैं या फिर कॉफी पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं 600, उसमें से 275 हमारे पास एक एग्जैक्ट नंबर आ गया जो या तो मतलब इन दोनों ड्रिंक में से कोई ना कोई ड्रिंक जरूर पीते हैं, कुछ जरूर पसंद करते हैं। तो वो स्टूडेंट्स पूछा गया हमसे, वो स्टूडेंट्स जो कि कुछ भी नहीं पीते, मतलब कुछ भी पसंद नहीं करते, ना तो टी ना कॉफी, सिंपल सी बात है, टोटल में से उनको माइनस कर दो ना, जो कोई एक चीज तो पीते हैं, यूनियन वाला चीज मतलब कि सब कुछ जो इस सेट में आ रहे हैं उन सबको माइनस कर दो, तो वो वाला स्टूडेंट्स बच जाएंगे जो कि कुछ भी नहीं पीते, मतलब जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डोंट लाइक टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी को जो बिल्कुल पसंद नहीं करते वो कितने हैं, 600 माइनस 275, ठीक है, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 325, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको क्या गिवन है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, मतलब एन एच मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को नो हिंदी 100 हो गया, इंग्लिश कितने को पसंद है, 50 को, 25 को दोनों पसंद है, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो ईदर हिंदी और इंग्लिश, जो स्टूडेंट्स हैं टोटल उसमें से या तो हिंदी बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, तो हमें मतलब बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप में। सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नोज हिंदी, ये कितने हमारे पास 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नोज इंग्लिश, ये कितने हमारे पास 50, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नोज हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश मतलब कि बोथ, वो है हमारे पास
25। ठीक है, तो अब बचा क्या, वो स्टूडेंट्स जो कि अच्छा हमें ये बताया कि जितने भी इस ग्रुप में है बंदे वो या तो हिंदी बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं, तो या वाली बात मतलब इधर वाली बात किस में आती है, यूनियन में। तो हमें फाइंड क्या करना है, एन एच यूनियन ई, ये हमको फाइंड करना है। तो सिंपली आप फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। देखो एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू कितना होगा, एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन ई। ठीक है, 100 प्लस 50 माइनस 25, तो 150 माइनस 25 मतलब कि 125 आंसर आ गया। तो 125 स्टूडेंट्स हैं उस पूरे ग्रुप में प्रेजेंट। ओके, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। जो अभी तक हम करते आ रहे हैं यूनियन इंटरसेक्शन के नंबर वाले क्वेश्चन, ये उसी में का थोड़ा सा इलेबोरेटेड क्वेश्चन है। इसमें 3 सेट्स से रखे होते हैं। ठीक है, देखो क्या है, एक 60 पीपल हैं, उसमें कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एच, कुछ पढ़ते हैं टी और कुछ पढ़ते हैं आई। और उसमें क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन में दे रखा है तीनों का आपस में। और एक चीज वो भी दे रखी है, ऐसे भी कुछ बंदे हैं, 3 बंदे वहां पर वो हैं जो कि सारे के सारे न्यूज़पेपर वहां पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप इसका डायग्रामेटिकली समझ लो कि एक्चुअली दे क्या रखा है। ठीक है, उसी से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब आप देखो, सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, हमको 3 सेट्स दे रखे हैं। ये सेट 3 है, एक है न्यूज़पेपर एच वाला सेट, न्यूज़पेपर टी वाला सेट, और ये है न्यूज़पेपर आई वाला सेट। ओके, अब इसमें हम जो अलग अलग पोर्शंस है ना, हम इनको नेमिंग कर देते हैं। इसको लिख देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी, फिर इसको डी, इसको ई, इसको एफ एंड इसको जी। अब आप जरा ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना कि एक्चुअली ये पोर्शन है कौन कौन से। एच क्या है, एच में ये सब कुछ आ रहा है, मतलब जो सेट एच है, एच मतलब एच न्यूज़पेपर जो लोग पढ़ते हैं उसमें कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, ये सारे वाले नंबर्स आ रहे हैं। टी वाले में ये पूरे आ रहे हैं और आई वाले में ये पूरे आ रहे हैं। अब आप एग्जैक्टली समझने ये ए बी सी डी है क्या। ठीक है, सबसे पहले आप ये देख लो कि हमको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग न्यूज़पेपर एच, ये 25 है। जो न्यूज़पेपर टी पढ़ रहे हैं वो 26 है, जो न्यूज़पेपर आई पढ़ रहे हैं वो भी 26 है। ठीक है, अब कुछ इसमें और भी दे रखा है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स सॉरी पीपल हैं जो कि एच और टी दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, एच और टी दोनों पढ़ते हैं, वो कितने हैं, वो है 11। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि एच और आई पढ़ते हैं, तो जो एच और आई पढ़ते हैं वो है हमारे पास 9। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो कि टी और आई पढ़ते हैं, वो कितने हैं, टी और आई वाले हैं हमारे पास 8। और कुछ ऐसे हैं जो कि तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टी भी पढ़ते हैं, एच भी पढ़ते हैं, टी भी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं, तो वो है हमारे पास कितने, 3। ठीक है, अभी से समझ में आ गई आपको क्या क्या गिवन है। अच्छा, अब एग्जैक्टली देखो कि एच इंटरसेक्शन टी इसमें क्या आ रहा है, एच और इंटरसेक्शन टी मतलब ये वाला पोर्शन है पूरा। ठीक है, एच और टी के इंटरसेक्शन में ये वाला पोर्शन है ना, तो बस अब लिख दो एच और टी का मतलब कि इंटरसेक्शन में क्या है, डी प्लस जी, तो ये किसके इक्वल है, डी प्लस जी के इक्वल है। ठीक है, और एच और आई इसमें क्या कॉमन है, ई और जी, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन एच और आई का ये है ना, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, ई आ रहा है और जी आ रहा है, तो लिख दो ई प्लस जी। ठीक है, और टी और आई मतलब ये और ये, इसमें इतना पोर्शन आ रहा है पूरा इंटरसेक्शन का, यहाँ से लेके यहाँ तक जी और एफ आ रहा है, तो उसको लिख दो आप जी प्लस एफ। और ये क्या है, जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो कौन सा पोर्शन है, जी वाला पोर्शन। इस वाला पोर्शन ये वो है जिसमें एच भी है, टी भी है और आई भी है, तो उसको हम बोल सकते हैं जी वाला पोर्शन। ओके, अब हम आपको समझ में आ गया, अब आप ध्यान से समझना, जी हमको गिवन है। ठीक है, तो यहां से हम डी निकाल सकते हैं, जी हमको गिवन है तो डी निकाल सकते हैं, जी की जगह आप 3 रख दो तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 माइनस जी, 11 माइनस जी मतलब 11 माइनस 3 मतलब आंसर आ जाएगा इसका 8। तो समझ में आ गया होगा ना, इतना तो आप कर ही लोगे। 11 इज इक्वल टू डी प्लस जी है, तो डी को यहीं छोड़ दो, जी को इधर से माइनस कर दो, 11 में से 3 माइनस गया तो 8 आ गया। इसी तरह यहाँ पे ई निकल जाएगा, 9 में से जी माइनस मतलब जी मतलब 3 माइनस के, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सिमिलरली एफ निकालने के लिए क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3 मतलब आ जाएगा 5।
इसका मतलब हमारे पास डी, ई, एफ और जी तीनों पोर्शन हमारे पास आ गए हैं। आप एक बात बताओ, आप सोचोगे ना मैम ये ABCD E F G को समझा रही हैं, क्योंकि इसी में हमारा आंसर पोशीदा है, इसी में हमारे सारे के सारे आंसर्स हमको मिल जाएंगे। अगर हमारे पास ABCD सेपरेटली सब कुछ मिल गया तो हमारे सारे आंसर्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, बस D, E, F और G ये सारा पोर्शन आगे बचा क्या, A, B और C वाला पोर्शन बचा है। अब एक बात बताओ, देखो H क्या है, H में क्या आ रहा है, A, D, G और E आ रहा है। ठीक है, अब हमें H पता है, नंबर ऑफ H पता है 25, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये निकल सकता है, बहुत इजीली निकल सकता है। देखो आप निकालो ना कैसे आएगा, नंबर ऑफ H मतलब कि 25, ये किसके इक्वल है, A प्लस D प्लस G प्लस E, E प्लस G। ठीक है, तो मतलब कि ये तो हमको पता है 25 है, ये A हमको पता नहीं है, बाकी बाकी सब कुछ पता है। D कितना है 8, E कितना है 6 और G कितना है हमारा 3। ठीक है, निकाल लो A प्लस इन सबको कॉमन ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 8 और 6 14, 15 16 17 25। 25 में 17 का कितने बचे, कितने बचे, A आ गया हमारा आंसर। ठीक है, कितने बच गए हमारे पास 8, A इज इक्वल टू कितना आ गया 8। ठीक, ये चीज समझ में आ गई होगी। नंबर ऑफ H कितना है, नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग न्यूज़पेपर H, उसमें ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये आप डायग्रामेटिकली करोगे तभी अच्छे से हो पाएगा, वरना ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो डायग्राम से ही समझना इसको। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ T। T क्या है, देखो T में क्या क्या चीज आ रही है, D, G, B और F, तो क्या आ रहा है B प्लस D प्लस G प्लस F आ रहा है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ T हमको पता है 26 है, लिख लो आप यहाँ पे 26, 26 इज इक्वल्स टू B हमको नहीं पता, बाकी सब पता है, B प्लस D हमें पता है 8 है, G पता है 3 और F पता है 5। ओके, तो इज इक्वल्स टू कितना आ गया, B प्लस 8 3 11 5 16 26, तो 26 माइनस 16 इज इक्वल्स टू B, मतलब कि इम्प्लाइज B इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 10 आ गया। ठीक है ना, इसी तरीके से आप निकाल लो NI, ये हमें कितना गिवन है I में क्या क्या चीज आ रही है, E, G, F और C प्लस E प्लस G प्लस F आ रहा है। ठीक, निकाल लो आप IB। C हमको पता नहीं है, ये I पता 26 है, E पता है, E कितना निकाला था हमने 6, G 3 है और F कितना है 5। ठीक है, C प्लस 9 और 5 9 5 कितना होता है 14 26, तो C कितना आ गया हमारा 26 माइनस 14, मतलब कि C आ गया हमारा 12, C 12 आ गया। ठीक है ना, ओके, अब हमारे पास इसमें से सब कुछ गिवन है। ठीक है, अच्छा अब आप आते हैं हम इसके फॉर्मूले पे। इसका जब हमारे पास टू सेट्स दे रखे थे, 2 का यूनियन इंटरसेक्शन दे रखा था, वो तो हमको फॉर्मूला पता था। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, अब हमें 3 सेट्स दे रखे हैं, तीनों का यूनियन इंटरसेक्शन हमको निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा इलेबोरेट उसी टाइप का होता है, थोड़ा सा अलग होता है बस जरा सा। इसका फॉर्मूला होता है NH यूनियन T यूनियन I, मतलब तीनों का यूनियन कैसे निकलेगा, सिमिलरली जैसे हम पहले निकालते थे ना, NH N T प्लस NI माइनस इंटरसेक्शन माइनस करते थे, वही चीज यहाँ पे होगी, NH इंटरसेक्शन T माइनस NH इंटरसेक्शन I माइनस NT इंटरसेक्शन I। अब प्लस कर देंगे हम तीनों का इंटरसेक्शन जो एक साथ दे रखा है उसको प्लस कर देंगे, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, बस लगा दो फॉर्मूला सीधा सा हमें। अच्छा अब हमें क्या दे रखा है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, अब हम ये देखते हैं। हमें फर्स्ट पार्ट में इसको फाइंड करना है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब कि कोई एक, या तो ये या तो H या तो T या तो I, इन तीनों में से कोई एक पढ़ा है। तो इधर और वाली बात आ गई, इधर और वाली मतलब कि हमको तीनों का यूनियन वाला पोर्शन निकालना है।
तो बस हमको ये पोर्शन निकालना है, ये सब कुछ हमको गिवन है, तो फॉर्मूला रख दो, आंसर आ जाएगा वापस। NH कितना होता है यहाँ पे 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस माइनस के आगे हमारे पास 11 माइनस 9 माइनस 8 और प्लस 3। इस सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52। ठीक है, सॉल्व करने पे इनको अलग ऐड करना, जो आंसर है उसमें ऐड करना, इसको इनको अलग ऐड करके माइनस कर देना। ओके, ये तो आपको आता होगा, 11th क्लास में होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, फर्स्ट पार्ट तो हमारा ये हो गया। सेकंड पार्ट, आप सोचोगे मैम ने इतना सब कुछ कराया था, कोई फायदा तो कुछ हुआ नहीं, आंसर तुम्हारा यहाँ से आ गया, इजीली वैसे हो जाता। अब आंसर जो हम करेंगे ना, उसका आंसर, उसका फायदा अब होगा जो हमने ये सब करा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। अब एक बात बताओ, हम कहाँ से निकालते, अगर हम ये चीज ना पढ़ते तो हमें कैसे पता चलता कि एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, मतलब कि ओनली एक न्यूज़पेपर पढ़ता है बंदा, है वो बंदा कि सिर्फ या तो एच पढ़ता है या फिर ओनली टी पढ़ता है या ओनली सी पढ़ता है। तो अब इस डायग्राम में देखो, तो ऐसे कौन से बंदे हैं जो सिर्फ ओनली वाले पोर्शन में आ रहे हैं, तो ए बी और सी हैं। आप देखो डी जो है ये इन दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है, ई भी इन दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है, जी सबके इंटरसेक्शन में आ रहा है, एफ इन दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है। तो ए बी और सी 3 पोर्शन ऐसे हैं जो कि सिर्फ सेपरेट आ रहे हैं। ए ओनली एच पढ़ रहा है, बी ओनली टी पढ़ रहा है और सी जो है ओनली आई वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो सेकंड पार्ट में हमसे यही पूछा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, तो उसमें हमें क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये 3 टाइप के लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो हम कैसे लग सकते हैं इसमें, इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें, द नंबर ऑफ पीपल रीडिंग ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ना आपका। तो अब क्या है इसमें ए प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट कर लो। जो हमने इतना सब कुछ किया ना, इतना सब कुछ ना करते तो ए बी और सी ना निकलता। ठीक है, ए निकालने के लिए हमको ये सब करने की जरूरत पड़ी, ए बी और सी। ठीक है, वही हमको यहाँ पर जरूरत पड़ गई। ठीक है, अब आप फाइंड कर लो सीधा तो चला, ए बी और सी क्या है। ये ए है हमारे पास 8, बी है 10 और सी है कितना 12। तो आंसर आ गया हमारा 32। ठीक है, 32 पीपल इनमें से ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा कुछ इसी टाइप का है। उसमें है ए बी सी प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए, ठीक है, वो है हमारे पास 21। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट बी है 26 एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी इज 29। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैसे ब्लॉक बना लेंगे यूनिवर्सल सेट टाइप का, जैसे हमने बनाया था इससे पहले। और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको अगेन वही नंबरिंग कर लिया, बी बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है, अगेन आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये ओनली ए है, ओनली बी, ओनली सी। डी क्या है, डी और जी इन दोनों में आ रहा है, ए बी में। ई और जी ए और एफ में आ रहा है, एफ और जी बी और सी में आ रहा है। और जी क्या है, ये सब में कॉमन है, मतलब ये जी वाला पोर्शन जो है वो सब में आ रहा है। ठीक है, अब हमको और क्या चीज गिवन है, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा है 14। ठीक है, और बी इंटरसेक्शन सी कितना है, ये भी 14 है। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए इंटरसेक्शन सी ये हमारा 12 और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये भी हमारा क्या है 14 है। ठीक, और 8 पीपल लाइक ऑल ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स, मतलब कि 8 बंदे ऐसे हैं जो कि सारे प्रोडक्ट पसंद करते हैं, ए बी और सी, ये हमारे हैं 8 बंदे ऐसे। ठीक है, अगेन आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लो कि ए और बी इंटरसेक्शन में क्या क्या आता है। ए और बी के इंटरसेक्शन में क्या क्या आता है, ए और बी, इसका इंटरसेक्शन में क्या आता है, डी और जी आ रहा है। ठीक है, लिख लो डी
प्लस जी। ठीक है, अगेन ए और सी के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, ई और जी आ रहा है। ए और सी के इंटरसेक्शन में ये पोर्शन आ रहा है ना, तो इसमें ई और जी आ रहा है, लिख ई प्लस जी। ठीक है, बी और सी के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, ये वाला पोर्शन है, तो इसमें जी और एफ आ रहा है, एफ प्लस जी। और तीनों के इंटरसेक्शन में कौन सा वाला पोर्शन है, जी है, तो इसको हम बोल देंगे जी। ठीक है, अगेन जी की वैल्यू पुट करके डी, ई और एफ की वैल्यू आ जाएंगी। इम्प्लाई सीधा जी की वैल्यू हमको पता है 8 है, 11 में से 8 गए कितने बचे, 6। डी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 6। इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 में से 8 गए कितने बचे हमारे पास, 4। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा ना, ई कैसे निकाला, 12 माइनस जी, जी की वैल्यू 8 है ना, तो हमारा आंसर आ गया 4। ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 14 माइनस 8 मतलब 6। ठीक है, जी की वैल्यू हमको पता ही है। अगेन आप वही चीज करो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए वाले जो है बंदे, उसमें क्या क्या आएगा, ए में क्या क्या आएगा, ए डी ई और जी, ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई। ठीक है, तो हमें बाकी सब पता है, ये पता 21 इज इक्वल टू ए हमको पता है, ये क्या होगा, डी जी और ई कितना है, डी कितना है हमारा 6, जी है हमारा 8 और ई है 4, तो कितना आ गया, ए प्लस 18 21, 21 माइनस 18 इज इक्वल टू ए, मतलब ए आ गया हमारा 3। ओके, ए की वैल्यू 3 आ गई ना। अब निकालेंगे हम बी की वैल्यू। बी में क्या क्या आ रहा है, बी डी जी और एफ आ रहा है ना बी में, इस पूरे वाला बी में क्या क्या आ रहा है, देखो ये 4 चीज आ रही है, लिख लो, बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। ठीक है, अगेन एन बी हमको पता है 26 इज इक्वल टू बी प्लस डी कितना है 6, जी 8 है और एफ कितना है हमारा 6, तो कितना हो गया, 6 6 12 18 20 हो गया, तो 26। बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, बी इज इक्वल टू आ गया 6 आ गया। ठीक है, अगेन यहां निकालो आप सी, सी में क्या कह रहा है, सी ई एफ और जी, सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ठीक है, एनसी हमको दे रखा 29, सी कितना है हमको पता नहीं, बाकी सब पता है, ई कितना है 4, एफ है 6 और जी कितना है 8, 10 18 29, सी प्लस 18, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 29 माइनस 18 मतलब कि सी की वैल्यू आ गई हमारी 11। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, आंसर हमारा यहीं पे आ गया 11। ठीक है, प्रोडक्ट सी कितने बंदे लाइक कर रहे हैं, ओनली 11। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।